नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन फ्रीलांसर वर्क। हाँ जी दोस्तों, फ्रीलांसर वर्क के ऊपर कैसे जीएसटी लगेगा या जो लोग फ्रीलांसर का काम करते हैं तो उनके ऊपर कैसे जीएसटी लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी, साथ ही साथ जीएसटी का रेट क्या होगा, इन्वॉइसिंग कैसे करनी होगी और अगर ये सब नहीं करते हैं तो पेनल्टी क्या लगेगी। आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करने वाला हूँ इसके बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रीलांसर पर्सन वो है जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए एक टाइम पे उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और पर प्रोजेक्ट के एक हिसाब से वो इनकम को अर्न करता है। ठीक है, अगर हम फ्रीलांसर की मीनिंग समझें तो फ्रीलांसर की मीनिंग ये हो गया। तो अभी समझते हैं कि क्या फ्रीलांसर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी दोस्तों, देखो इंडिया के अंदर फ्रीलांसर अगर वो वर्क करता है और उसकी टर्नओवर पूरे साल की 20 लाख से क्रॉस हो जाती है, टर्नओवर मीन्स सेल, तो उसकी अगर सेल, ग्रोज रिसीट या टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हो जाती है तो उसको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अभी जीएसटी का रेट क्या लगेगा, तो फ्रीलांसर को जीएसटी का रेट 18% लगाना होगा। जो भी वो इनवॉइस रेज करेगा उस पर वो 18% जीएसटी लगाएगा। जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और प्रोसेस क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसे करनी होगी अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो। दोस्तों देखो, फ्रीलांसर वर्क एक सर्विस है और सर्विस के केस में ही 20 लाख की लिमिट है और यहाँ पे उसे अपना इन्वॉइस रेज करना होगा। ये सर्विस का इन्वॉइस है और जो भी वो सर्विस सप्लाई करेगा उस पर वो इन्वॉइस पे 18% जीएसटी लगाएगा। तो जो फ्रीलांसर इन्वॉइस रेज करेगा उस पर सप्लाई की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेगा, तो फ्रीलांसर जो भी वो इन्वॉइस रेज करेगा उसमें वो सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेगा, जैसे मटेरियल, लेबर, ये ओवरहेड कॉस्ट है। तो जो भी वो सप्लाई करेगा उसमें वो सभी तरह के एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेगा और उसके बाद इन्वॉइस रेज करके उस पर जीएसटी लगाएगा और जीएसटी 18% वो इन्वॉइस पे चार्ज करेगा। फिर जो आप जीएसटी इन्वॉइस के ऊपर चार्ज करेंगे 18%, ये जीएसटी सेम गवर्नमेंट को दिखाना होता है। इस केस में आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे, GSTR-1 और GSTR-3 भी फाइल करेंगे, जहाँ पे अपने इन्वॉइसेस की सप्लाई को डिक्लेयर करेंगे, इन्वॉइस की डिटेल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अगर कोई आप एक्सपेंसेस कर रहे हो उस पर आपने जीएसटी पे किया तो उसका इनपुट एज क्रेडिट भी ले सकते हो। हाँ जी दोस्तों, इनपुट एज क्रेडिट ले सकते हो। जो भी आप टैक्स पे करोगे, जीएसटी पे करोगे, उसका इनपुट मिल जाएगा और जो लायबिलिटी बनेगी उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात करें, फ्रीलांसर के लिए जीएसटी में रूल क्या है, देखो 20 लाख से ऊपर सेल क्रॉस हो गई, टर्नओवर या ग्रोज रिसीट्स क्रॉस हो गई तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी वो एक्सपेंसेस करता है या परचेज करता है उस पर जो भी जीएसटी पे करता है उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। उसको सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक बार अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, जैसे जीएसटी इनवॉइस, ठीक है, जीएसटी जो पे किया उसका चालान, इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया उसकी डिटेल, उसके परचेज की इनवॉइसेस की डिटेल, एक्सपेंसेस की डिटेल, बैंक स्टेटमेंट। देखो कई केसेस में रिवर्स चार्ज भी अप्लाई हो जाता है, जहाँ पे आपके क्लाइंट है उसने अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे किया है तो आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के इनवॉइसेस पे आपको आरसीएम एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा जो अपने क्लाइंट से आप अमाउंट चार्ज करोगे अगर आपने रिवर्स चार्ज में इनवॉइस इशू किया है। रिवर्स चार्ज में जब इनवॉइस इशू करते हैं जब स्पेसिफाइड सर्विसेज ये गुड्स के अंदर डील करते हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज एंड गुड्स के अंदर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इसके लिए मैंने पुरानी वीडियो बना रखी है, जाके देखिए कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इन्वॉइसिंग रूल के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जिसमें आपको एक यूनिक इनवॉइस नंबर, जीएसटी पार्टी का जीएसटी नंबर, जिसको भी आप इनवॉइस रेज कर रहे हो उसका एचएसएन कोड शो करना पड़ेगा आपको। सर्विस का केस है तो एसएससी कोड, टोटल वैल्यू, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। अगर रजिस्ट्रेशन ना ले तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखो एक बार फ्रीलांसर जिसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट, और रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, फेल हो जाता है, तो उस केस में पेनल्टी 10% लग सकती है जो टैक्स ड्यू है, या फिर 10,000, विच एवर इज़ हायर, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी के रूप में लगाई जा सकती है या लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो समझ गए दोस्तों कैसे फ्रीलांसर के ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा और उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, साथ ही साथ रिटर्नें भी फाइल करनी होगी, GSTR-1 और GSTR-3 भी ये फाइल करेंगे।
चाहे तो आप हमारी रिटर्न फाइलिंग की या रजिस्ट्रेशन की पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको पेड सर्विसेज वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।